नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीरी ज्योतिषम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य 11वें घर में, सन इन 11th हाउस। दोस्तों, 11th हाउस को सभी प्रकार के लाभों का घर माना जाता है। ये 11वां घर शनि का पक्का घर है और गुरु बृहस्पति का भी पक्का घर ये माना जाता है। इसे शनि की जमीन और गुरु का मकान भी बोलते हैं। शनि सूर्य के पुत्र हैं और ये आप सभी को मालूम है कि पिता और पुत्र दोनों में मतभेद बने रहते हैं। वहीं जो सूर्य देव हैं वो गुरु के मित्र माने जाते हैं। तो अब क्या इस हाउस में सूर्य का जो असर है वो हमें कैसा मिलेगा? अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? आज सारा डिस्कशन इसी पे रहेगा। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और ज्यादा से ज्यादा हम जानकारी आपके साथ साझा करते रहें। घर 11वां जो आता वो शनि की तासीर होगा, मगर असर वहां देता है जहां गुरु बैठा होगा। दोस्तों, 11वां घर लाभ का होता है। हमें अगर किसी भी प्रकार का लाभ देखना है तो वो हम 11वें घर से देखते हैं। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर शनि को किसी भी तरीके से यहाँ पर खराब किया गया तो जो 11th हाउस का जो लाभ होता है वो हमें नहीं मिलता है, खराब हो जाता है। परंतु यहाँ पे ये भी देखा गया है कि साथ साथ जहाँ पर गुरु बृहस्पति होंगे उसका भी असर है, उसका भी जो रिजल्ट है वो खराब हो जाएगा। यानी टोटल मिलाकर लाभ का यहाँ पर फैसला जो है गुरु बृहस्पति करते हैं। अगर व्यक्ति शनि की नेगेटिव चीजों को यहाँ पर अपनाते हैं, जैसे कि नॉनवेज खाते हैं या ड्रिंक करते हैं, तो इससे भी यहाँ पर शनि पूर्ण रूप से खराब हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका भी सूर्य 11th हाउस में होता है, अगर वो अपनी जुबान का खोखापन यानी लड़ाई झगड़े करने वाले हो जाते हैं, दूसरों को गाली गलौज करने वाले बन जाते हैं, या फिर झूठ बोलने लग जाते हैं, या दूसरों को धोखा देने लग जाते हैं, या फिर दूसरों की चीजों को अपने पास रख लेते हैं, उनकी अमानत को हड़प लेते हैं, तो यहाँ पर भी 11th वाले शनि की जो कालस है वो सूर्य की रोशनी यानी उसके लाभ को काला कर देगी। और लाभ के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो गुरु की चीजें हैं और या फिर जहां पर गुरु बैठे हैं उनकी भी सारी चीजों को खराब कर देगी, और जहां पर गुरु बैठा होगा उनको भी खराब कर देगा। दोस्तों, वास्तव में यहाँ बैठे सूरज का फल तभी शुभ रह सकता है, तभी आपको अच्छा पॉजिटिव मिल सकता है जब व्यक्ति यहाँ पर धर्म के हर प्रकार के कार्य करे, पूर्ण तरीके से धर्मी हो, और जो भी बातें पहले आपको शनि की नेगेटिविटी से रिलेटेड चीजों को बताई गई थी उनका पूर्णता अगर परहेज करता है तो ही उसको यहाँ पर पॉजिटिविटी मिलती है। अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो यहाँ बैठा अकेला जो सूर्य है शनि की चीज यानी जैसे कि उम्र और आपकी इनकम या खुद खरीदे गए या बनाए हुए जो मकान होते हैं या औलाद की उम्र होती है आदि और भी कई चीजें हैं जिन पर अपना शुभ जो असर होता है उसको बंद कर देता है। शनि और सूर्य का जो मंदा असर होता है वो यहाँ पर मंगल बद को क्रिएट करता है, मंगल बद बन जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ खराब सूर्य की निशानी इस तरीके से ये पाई जाती हैं, जैसे कि आस पड़ोस में या तो आपका चौराया होगा, या फिर पड़ोस में कोई खाली उजड़ा सा मकान होगा, वीराना टाइप का होगा, या फिर बड़ा किसी भी तरीके का कोई भी बड़ा पेड़ होगा या पोल होते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, उनको सपने में सांप भी बहुत नजर आते हैं, और इनके घर के आसपास जैसे मैंने आपको बताया वीराना भी देखने को मिलता है, या फिर कोई खाली उजड़ा मकान भी इनके पास मिलता है। इनका संबंध 3 से बनेगा, यानी जैसे 3 भाई बहन भी हो सकते हैं या 3 स्टोरी इनकी बिल्डिंग भी हो सकती है। मींस 3 से किसी न किसी प्रकार से इनका संबंध जरूर बनता है। अपने पिता से इनकी अनबन रहती है, या फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको हॉस्पिटल से रिलेटेड बार बार आना जाना भी पड़ता सकता है। ये सब यहाँ पर सूर्य की नेगेटिविटी की निशानियां मानी गई है। दोस्तों, अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में और थर्ड हाउस में कोई भी ग्रह ना हो तो यहाँ पर सूर्य को सोया हुआ बोला जाता है।
और अगर वही थर्ड में मित्र ग्रह होते हैं, यहाँ सूर्य का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है। दोस्तों 11वें घर में बैठे सूर्य को पूर्ण तरीके से धर्मी मगर सिर्फ अपने ऐशो आराम का ध्यान रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति धर्म के पालन करने वाला होता है। बस वो अपनी जो कोई भी चीजें पहनता है या कुछ भी चीज खरीदता है उसको ब्रांडेड पहनने का शौक होता है, अच्छा भोजन खाने का शौक होता है और एकदम स्टाइलिश लाइफ वो जीता है। उसको हमेशा बन ठन के रहने की और बहुत अच्छी चीजें करने की, ब्रांडेड चीजें करने की हमेशा हैबिट होती है। और अगर ऐसी हैबिटें होती हैं तो ये सूर्य पॉजिटिविटी की निशानियां मानी जाती हैं। दोस्तों ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक अगर अपने फादर के जो फादर का बिजनेस होता है या जो फादर का जो भी कारोबार होता है, अगर उसी को आगे करे या फिर अपने फादर के साथ मिलकर उस कार्य को करे तो बहुत ही उसको तरक्की मिलती है, आगे फ्यूचर भी उसका बहुत ही ब्राइट होता है। ऐसे लोगों को अपने जो फादर का सामान यूज किया हुआ है, जैसे अपने फादर की कॉम यूज कर सकते हैं, उनका पेन यूज कर सकते हैं, उनके बेड में भी सो सकते हैं। मतलब अगर ऐसे लोग अपने पिता के सामानों को यूज करते हैं तो इससे उनका जो सूर्य होता है वो और भी मजबूत होता है। दोस्तों सूर्य 11th हाउस के समय अगर चंद्रमा जो है 8th हाउस में हो और बुध 3rd हाउस में हो और शनि भी बेटर पोजीशन में ना हो तो ऐसे व्यक्ति लंबी उम्र के मालिक होते हैं, मगर वो झूठ बोलने वाले और चालाकी करने वाले देखे जाते हैं। मोस्टली उनमें ये ऐसी क्वालिटी भी देखी गई है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मेल औलाद होने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो परहेज करना है, आपको नॉनवेज जो आप खाते हैं उसको बिल्कुल छोड़ देना है, ड्रिंक भी बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर आप एक काले रंग का बकरा किसी वीराने में, जंगल में छोड़कर आते हैं जहां पर उसके घास की भी व्यवस्था हो तो ये आपको बहुत ही इसका लाभदायक असर मिलता है, बहुत ही आपके लिए लाभदायक होता है। दोस्तों अगर आपका सूर्य यहाँ पर नेगेटिव हो रहा हो और आपको लग रहा हो कि मुझे पॉजिटिविटी कुछ नहीं मिल रही है तो कुछ ऐसे छोटे मोटे सिंपल से परहेज हैं और रेमेडीज हैं जिनको करने से आप उनको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला परहेज यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी प्रकार का नॉनवेज आपने नहीं खाना है और ड्रिंक भी आपने यूज नहीं करनी है और झूठ तो आपने बिल्कुल भी नहीं बोलना है। किसी भी प्रकार के गलत कार्यों से दूर रहना है, अपने कैरेक्टर को एकदम साफ रखना है। अपने फादर का बेड, उनकी घड़ी, उनका पेन, जितनी भी चीज़ों को आप यूज़ करते हैं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम हो रही हो तो 11 मूलियाँ, पत्तों समेत, मूलियाँ भी हो सकती हैं, गाजर भी या शलगम भी, पहले दिन आप अपने सिराने रखें रात्रि के समय और अगले दिन नेक्स्ट संडे को किसी भी मंदिर में जाके रखते हैं तो इससे आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स में बहुत ही फायदा मिलता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कानूनी प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ उसमें प्रॉब्लम चल रही हो तो आपके घर के आसपास कोई भी थाने हो, 3 थानों का आप वहां से पानी लाएं और उनका यूज करें तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा। और दोस्तों जो आपका बेड है उसके चारों कोनों पे अगर आप तांबे की कीलें ठोक देते हैं तो इससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, आपको सूर्य की जो पॉजिटिविटी है वो आपको मिलती है। आगे आने वाली अपकमिंग वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य इन 11th हाउस, सन इन 12th हाउस। तो तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, धन धान्य आरोग्य पाएं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।